राम राम और झारखंडी जोहार खतियानी जोहार ध्वनि सब भाई से बहन के। और महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ठीक है, आज तो जान रहे हैं महाकाल भैरव बाबा का आज ब्याह है। खैर चलिए, हम लोग भी अच्छा से पढ़ेंगे, नौकरी वोकरी हो जाएगा तो हम लोग भी ब्याह करेंगे क्या, और गर्दा उड़ा के बारात जाएंगे इसी तरह से। चलिए, आई होप कि वो सब सारी चीज़ें हो पाएंगी और इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। चलिए शुरू करते हैं खतियानी जोहार के साथ। और बस बात हो तो सिर्फ है 1932 के खतियान, ठीक हो, बात बोले ना 1932। हालांकि देखिए कुछ ज़िलों में बात चल रहा है कि सर्वे अलग अलग, ना सर्वे के अनुसार ही लागू होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, स्थानीय नीति पे कितना क्या हो पाता है। सदन में तो भी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें भी बातें उठा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता नहीं होता है। तब तक के लिए हम लोग जो है सो बहुत सारा कहानी पढ़ चुके हैं इसका, और अब जो है सो बहुत ही एक कहानी मात्र बचा हुआ है। ठीक है, हम लोगों को जो सिलेबस था बीच में, जो सिलेबस आया, और उम्मीद है दोस्तों कि सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग शायद ज़्यादा पढ़ लिए कहानी, जो नहीं पढ़ना चाहिए था। खैर छोड़िए, इनमें से सारा चीज़ हमने पढ़ लिया लगभग। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है लास्ट वो मलकी बहू है। ठीक है, और दोस्तों देखिए बात यह है ना कि सिलेबस जो हो वो बात की बातें हैं, तब तक के लिए तो हमें पढ़ते ही रहना है। और साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखें कि हो सकता है अगला वीडियो हम जो है सो अब इस कहानी को एंड होने के बाद, ठीक है, चूँकि ये बुक तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसके एंड होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम सोच रहे हैं कि कुछ ग्रामर के सेक्शन लाया जाए। ठीक है, कुछ ग्रामर का सेक्शन लाया जाए, और ग्रामर में ही फिर तो ग्रामर फिर जैसे कि जो एक्स्ट्रा है आत्रा वृत्तांत वगैरह है, और फिर जीवनी वगैरह है। ठीक है, जीवनी है चाहे आत्रा वृत्तांत है, ठीक है, चाहे संस्मरण है, तो आप जो बोलेंगे तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ा ग्रामर वगैरह पे फोकस किया जाए। ठीक है, देखो ग्रामर में थोड़ा सा वही बात है ना दोस्तों कि हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी खैर चलिए शुरू करते हैं। और जो आज लास्ट कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, लास्ट वन तो हम लोगों ने लास्ट वन पढ़ चुका था क्या? हाँ, लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ चुका था। जो हुब था, हुब तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके पहले जो था भीतर बाहर, ये हमने लास्ट कवर किया है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मलकी बहू को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए, ताकि हमें कमेंट करते हैं आप, ताकि हम आपसे जुड़ पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो कवर करके रखा है, लेक्चर कवर किया हुआ है, अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखें तो देखिए। ठीक है, ये सोन माटी तो आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा टोटल सारा का सारा कहानी। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? हाँ, सोन माटी में तो पूरा का पूरा जो है सो कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, और मैंने छहर का भी 3 कहानी कवर करके रखा है, साथ ही साथ अजगर नाटक मेरा कवर किया हुआ है। और बात किया जाए तो हमने जो निबंध है खोटा निबंध, उसका भी 3 जो पढ़ना था उन सारा को मैंने कवर किया। अगर आपने उन सब को नहीं देखा है तो देखिए। ठीक है, और बताइए हमें, और आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलती रहे। ठीक है, और थोड़ा लाइक वुक भी कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 1/3 सब्सक्राइब होता है, यानी कि 3 लोग देखते हैं तो 1 ही लोग सब्सक्राइब करें, जो बहुत बुरी बात है दोस्तों। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप हमें कोऑपरेट करेंगे। मलकी बहू, ये जो मलकी बहू है ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, यानी ये बहू है, ये नाम ही है लड़की का, और इसका पति है, और इसका पति का जो नाम जो है सो है विष्णु है। ठीक है, विष्णु है, और विष्णु इसका पति का नाम है। और ये दहेज जो है ना, हमारे समाज के लिए कहा जाता है ना कि जो दहेज जो है सो एक तरह से बहुत बड़ा बर्डन है। कहा जाता है वैसे भी ना कि दामाद को जो है सो संस्कृत में कहा जाता है कि दामाद को 10वां ग्रह कहा गया है। ठीक है, दामाद को क्या कहा गया है? 10वां ग्रह। ठीक है, हालांकि इसका परिभाषा बदलती रहता है। खैर छोड़िए जो भी है, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे वही दहेज से ही रिलेटेड, कि दहेज का मार किस तरह से हमारे समाज को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। ठीक है, और वाकई में दहेज जो है सो, अब दोस्तों क्या कहा जाए, कुछ लोग जो है सो दहेज को डोगरी सिस्टम के, ठीक है, डोगरी सिस्टम के कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। जो सब पक्ष में होते हैं, ठीक है, डोगरी सिस्टम के जो पक्ष में होते हैं उनका भी एक अपना तर्क, अलग ही तर्क होता है। ठीक है, और उनसे भी नकारा नहीं जा सकता। जो विपक्ष में हो तो विपक्ष तो गलत तो है ही। ठीक है, खैर छोड़िए, ये सब तो सामाजिक बुराइयाँ, और हम लोगों को इसे ख़त्म करना है। अब देखिए कहाँ तक कर पाते हैं। और उसी से रिलेटेड एक कहानी है, इसमें से जो विष्णु है और ये मलकी उसकी पत्नी है। ठीक है, वही मलकी बहू बनकर आती है विष्णु के घर में,
और उन्हीं सबसे रिलेटेड समस्या का पूरा हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आषाढ़ के अंधेरिया चारों दने सुनसान। देखो आषाढ़ मैंने अखाड़ हो, ठीक हो, जानते हैं हम लोग अखाड़ और जो भादों में जो है ना सो बहुत टप टप, सबसे ज़्यादा जो भादों का महीना होता है ना, भादों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हाई लेवल का किसको कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डार्कनेस रहता है, बहुत अंधेरिया रात होता है, डार्कनेस होता है भादों में। और आषाढ़ में उसी टाइप से होता है अखाड़ में। चारों दिन सुनसान में चारों तरफ सुनसान। मांझ गाँव कोचांग कुकरेक कुकरेक झाँव झाँव, मैंने मांझ गाँव के कोचाएँ मैंने मांझ गाँव के बीच में, कोचाएँ मैंने बीच में, कुकरेक यानी कुत्ता का जो है झाँव झाँव। अब जान रहे हैं गाँव में जो रहता है कुत्ता वगैरह रात में तो भौं भौं करना है, वही झाँव झाँव। सूतल चेंगवैन चिहुक चिहुक दबर जात, मतलब वो जो कुत्ता का भक्काव झाँव झाँव है उससे जो सूता हुआ चेंगा है, बच्चा है सब है। चेंगवन यहाँ पे वैन जुड़ा हुआ है, चेंग के साथ वैन जुड़ा हुआ है। वैन यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ऐन भी जोड़ते हैं, ठीक है, यही यहाँ पे। वो सब जो चिहुक चिहुक के उठ जा रहा है, सब के सब निंदा गेल है, सबके सब सो गया है, मुदा एक मल की बहू नींद ना, लेकिन एक जो है अकेले सिर्फ मल की बहू को नींद नहीं आ रहा है। क्यों नींद नहीं आ रहा है भाई? ओकर आँख ले खाली लोर बहे, उसका आँख से सिर्फ और सिर्फ लोर बह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है सो दहेज के प्रताड़ना के कारण उस दंश को ये झेल रही है। मलकी कखनो हिंदे करोट होवे तो कखनो हुंदे नींद ठोपो ना भेल, मैंने कभी इधर करवट ले रही तो कभी उधर, और ठोपो नींद ना भेल मैंने हल्का सा भी उसे नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। मलकी बिहा भेल 2 बछर भई गेले, मलकी के बिहा कितना हो बछर हो गया, 2 बछर हो गया बिहा होने में, 2 साल हो गया। घरे सास ससुर आर अपन पुरुष संग 1 बछर तो हंसी खुशी से बितौले, मैंने अपन कौन से को घरे सास ससुर मैंने सास ससुर के और अपन पुरुष मैंने अपना पुरुष आने अपने पति के साथ 1 साल तो उसने हंसी खुशी बिताया। मुदा तकर बाद मलकी की जिंदगी होकर ससुराइरे एकदम से नरक नियर हो गया। 1 साल तो उन्होंने को उपाय से अच्छा तरीके से बिताया, लेकिन एक साल के बाद जो है उसका ज़िंदगी उसका ससुराल में क्या एकदम नरक की तरह हो गया। चूँकि 2 साल हुआ नहीं, 1 साल अच्छा से बिताया, 1 साल खराब हो गया अगला साल। मलकी पुरुष यानी उसका मर्द विष्णु BA पास कर घर पैसा ले, यानी कि उसका पति का नाम क्या है, विष्णु है, जो BA पास है, ठीक है। और ये BA पास था, इसी को देख करके जो है सो मलकी का जो पिताजी है, ठीक है, वो इनसे शादी करा देते हैं विष्णु से, ठीक है। फिर चलिए हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे। वो BA पास करके घर में बैठा है, नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलक, मुदा नौकरी ना बैठा, मैंने नौकरी खातिर इधर उधर किया, दौड़ा दौड़ी किया, लेकिन उसको जो है सो नौकरी नहीं मिला। थै खायर घर गृहस्थी काम संभारे लागल, और थै खार के उसने जो है सो घर का गृहस्थी का कार्य जो है सो संभालने लगा। सह काम में ढेर दिन ले ओकर मन ना लगल, इसे खातिर वो काम जो में उसका जो है सो ढेर दिन मन नहीं लगा। क्या करता बेचारा, पढ़ा लिखा आदमी था, इधर उधर नहीं मिला तो घर का काम कितने बोर हो गया उससे, ठीक। सोचा लागल कि कोनो बिजनेस शुरू करतल तो 20 पैसा कौड़ी कमाते। सोचने लगा कि कोई बिजनेस हम शुरू करते तो अच्छा पैसा कौड़ी कमाते हैं। सोच के पैसा कौड़ी जुटावे तैयार करे लागल, और वही सोच के जो है सो पैसा कौड़ी को जुगाड़ने के लिए तैयार कर मैंने उसके जुगाड़ में लग गया, ठीक है, जुटावे लागल, उसका कोशिश करने लगा। यह लगास्ते वो ससुरारी चल गए, यही लगास्ते मैंने इसीलिए मैंने पैसा कौड़ी के जुगाड़ करने के लिए ही वो ससुरारी चल गया। कहाँ ससुरारी चल गया? विष्णु का ससुरारी बोकारो रहे, विष्णु का ससुरारी कहाँ है? बोकारो है, ठीक है। सांझ बेरा विष्णु ससुराल पहुंच गया। कहा जाता है ससुराल, काहे कि वो जा रहा है किस उद्देश्य से जा रहा है, जो उसको पैसा लाना है, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, पैसा चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए, और मनी के लिए वो कहाँ पे जा रहा है? अपना ससुराल जा रहा है, ठीक है। ससुराल कहाँ पे उसका? बोकारो है, ठीक है। तो जा रहा है, सांझ के पहर है, सांझ बेरा विष्णु पहुंच गया, अपना ससुराल पहुंच जाता है। सास ससुर के गोड़ लाग खटिया बैठ गए, मैंने सास ससुर के गोड़ लाग खटिया समझ रहे हैं, खटिया जानते होंगे, गोड़ लाग के प्रणाम करके बैठ गए। उनकर सास हालचाल पूछलथिन और पानी परुआ पियावे जुगाड़ कर लागल थे। परुआ यानी कि पानी के साथ परुआ आता है, रोटी के साथ जिस तरह से टोटी आता है, भात के साथ दाल आता है, शर्ट पैंट आता है, उस तरह से, ठीक है, सहचर शब्द है। तो ओकर मैंने ओकर जैसे पानी परुआ के जुगाड़ करे लागल, यानी कि यार बस शरबत चाय पानी वगैरह के, ठीक है। ओकर सास जी ससुर ठिन बैसल, विष्णु बात उपचार के कहलक। ससुर ठिन बैठल, वो जे विष्णु बैठल रहे, बात उपचार के कोई बात उपचार करके कहना मन समझ रहे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ बातें हो रही है दूसरा चीज़ को लेकर के, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है सब दूसरा बात को उठा करके कहना, बात समझ रहे। जैसे कोई 2 आदमी के बीच के बारे में बात हो रहा है अपने रोजी रोजगार को लेकर के, लेकिन एक आदमी वहाँ पे बात उचकार दिया किसका? अपना घर परिवार का बात, समझ रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है सो मतलब बात उचरवाना मैंने नया बात को कहना, जो बात चल रहा है उसे हट करके कोई नया बात कहना, ठीक है, वही कहना कि बात का शुरुआत करना एक तरह से कहते हैं। उपचार के कहलक, बाबूजी आज हम रहेल ना आलियो,
क्योंकि वो बाबूजी आज हम रहे ना आलियो कहा है हम चाड़े घुरबो मैंने चारे मैंने जल्दियो घुरबो तो इन हमारे ब्याह घरी कहले रह फटफटिया मैंने वो क्या है दहेज का ही बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कौन सी कोई कि तोहनी हमारे ब्याह घरी कहले हल कि फटफटिया गाड़ी से अखनो ले ना दिया पारलो हो कि तू कहले हल ब्याह घरी कि फटफटिया गाड़ी देबो लेकिन अभी तो ना दिया पारलो हम फटफटिया ना मांगे हो ऐसे हम फटफटिया ना मांगो हो अखन हम बेकार बैसल ही से तोहें फटफटिया गाड़ी की ओजी रुपये दे दे कौन जी को तखन तोहनी जो कहले हलो ब्याह घरी कि फटफटिया देबो तो हम फटफटिया भी ना मांगियो लेकिन ओकर जगह पे आप क्या कर दीजिए हमें पैसा दे दीजिए हम कोनो बिजनेस शुरू करब हम जो है कोई बिजनेस शुरू करेंगे इतना सुन के ओकर ससुर हाईचक हो गए हाईचक मैंने अचानक अचंभित हो गए अभी कौन फटफटिया गाड़ी के बात उपचार ला भाई और कोई कि अभी तो कौन फटफटिया गाड़ी खोजो हो तो बुझल ना मैंने कौन सा फटफटिया गाड़ी का आप बात कर रहे हैं भाई। तनी सोचे लागल के ओकर ससुर तनी मूड कोड़वाई के कहल थी मैंने कोड़वाई मुँह कोड़वाई के मैंने थोड़ा सा माथा कलकला के होता है वही कलकला कहती ये हो बाबू बेटी के बियाह दिलने 2 गो बच्चर हो गेल एखन तक ओकर बियाह कर्जो ना तोरा पारलूँ। अब उसके बाद वो कहना शुरू करता है कि ये हो बाबू हम बेटे की जो बियाह किए हैं उसका 2 बच्चर हो गया 2 साल हो गया अभी तक वो कर्जा हम तोरे ना पारल ये 2 मन बिहन पर एक जुकुर खेतों बेच दिलो रही से घरी अब आरो तो नहीं फटफटिया ना लेते हो हाँ नाव लेते हैं हाँ मैंने कौन जी को है कि तखने जैसे 2 मन बीघा मैंने 2 मन बिहीन मैंने समझ 2 मन बिहीन का जगह गाँव तरफ अभी कहा जाता है शादी ब्याह होता है ना तो कहता है कि लड़का क्या मन बिहीन पर हो तो 1 मन बराबर होता है 1 मन बराबर होता है 40 पैला। ठीक है, जो पहला एक वीडियो हम बताए थे पहला समझ रहे हैं 40 पैला बराबर 1 मन होता है बात समझ रहे हैं। तो वही कहता है कि जो है सो 2 मन यानी कि 80 पैला के बिहीन जितना जो खेत रोपाता वो खेत उतना बेच दिया था। वही कहता है कि 2 मन बिहीन पर एक जुकुर खेत हम जो है बेच दिलिए बियाह घरी और अभियों तो हनी जो है फटफटिया का नाम लेते हो मैंने अभियों तो हनी जो है फटफटिया का नाम लेते ही बता तखने हम बियाह घरी 2 मन बिहीन के खेतों बेच दिलिए। ठीक कहले है खांसी की जान जाए चले खवैया के पेट ना भरे मैंने कि कोई ठीक कहल गए कि खांसी की जान चल जाए मैंने ये से कहावत के कि खांसी की जान जाए खवैया के सवादी हमने घर ने कोई वह को कि खांसी के कि जैसे जान चल जाए और खाए वाला पेटे न भरो है बोली ना ये जैसे मैंने कहावत है क्या नहीं कहेगा मतलब यहाँ जैसे उसका ससुर क्यों कह रहा है क्योंकि वो जो है अपना ज़मीन बेच चुका है ज़मीन बेच करके शादी कराया और उसके बाद भी जो है सो किसके लिए मैंने बाइक के लिए पैसा मांग रहा है। वही बात है हम अब कोनो ना पारबो अब हम जो है कोनो ना पारबो मैंने अब हम जो है कुछ ना दिए पारबो हमार गोड़ हाथ थिरिया गेलो मैंने हमार गोड़ हाथ थिरिया गेलो मैंने हमू जो है उम्र दराज हो गलियो ये जो ससुर इतने कहते हलथिन कि ताल सासो एक डूबिन हलुआ लेके आयल थी आर अपन दामाद बाबू जगह राख दिल थी और कहलथिन नाश्ता कर ले बाबू और चाय भी पी ले। मैंने जब तक ये सब बात ही हो रहा था तब तक उसका साहब जो है सो क्या करती है एक डूबा जो है सो हलवा लेके आ जाती है डूबी मैंने एक छोटा सा डूबी में जो है सो हलवा लेके आ जाता है और चाय और कहता है ले बाबू जो है कि मैंने ऊपर जगह पर रख दो और कोई ले बाबू जो है नाश्ता वगैरह कर ले चाय पी ले। अब देखो भाई एक बात हो रही है कहल जाए ना कि जो सास होती है ना अगर आपके घर में आपके जीजा जी हैं ठीक है और अगर नए हैं खास करके नए ठीक है और कुछ अच्छे पोजीशन वाले हैं ठीक है तब अगर वो रात में बोल दिए ना 12 बजे रात कि अभी हमको मन कर रहा है कि थोड़ा आइसक्रीम खा लें और ये बात अगर आपकी मम्मी को पता चल गया तो वो आपको उठा देगी कि जाओ अभी मेहमान जी को खाने का मन किया आइसक्रीम तुम लेके आएगा कैसे ले आएगा सो तुम समझो बस समझ रहे ना ऐसा होता है। और ख़ास में जब बड़ा दामाद हो घर का तो उसका तो इज्जत मतलब क्या कहा जा सकता है वो घर का मतलब मालिक ही माना जाए। खैर छोड़िए ये सब सारी चीज़ हम लोग देखते हैं मतलब ऐसा होता है। उसकी सासू माँ देती है चाय पानी करने के लिए अगुतर चाहो पानी गिलासों राग दिल रहा थी और अगुतर चाहो मैंने जो है चाय और जो है गिलास के पानी भी जो है रख दिया। बाबू की खैता उनकर गाल तो फूल के ढोकना हो गलक मैंने बाबू की खैते मैंने वो तो खाने अब की खैते उसका गाल तो फूल गया कहे कि ससुर जी तो बोल दिया कि अब नहीं दिए पारबो कुछ मैंने कि दामाद बाबू रूस गया मैंने कि दामाद बाबू जो है रूस गया था विष्णु ना तो नज़र उठावला और ना सास देने देखलक और विष्णु जो है ना ही नज़र उठाया और ना ही सास तरफ के देखा आ चक्के कुर्सिया से उठ गलक और ढोड़े से उठल हाँ बेस हो तोहनी बिहार घरी कहल ना तो फटफटिया गाड़ी दिल और ना ओकर ओजी पैसा बहुत बढ़िया कर ले तोहनी मैंने जैसे की करो है वो जैसे रूस जाए वही लेकिन और अपन सास देने नज़र भी उठा के ना देखे सास को के लिए नाश्ता पानी कर ले से कि वही ओकर तरफ नज़र भी उठा के ना देखो और ढोड़ो से उठो मैंने गुस्सा में कहो उठाए कि ठीक है कर लो तो
हैं। तो हमने कह लो कि शादी करी कि फटफटिया देबो, और फटफटिया करी अभी कोई फटफटिया ना तो पैसे दे दे, लेकिन तुमने दिए ना तैयार हो, बुझलो नहीं, समझे कि नहीं। तो ऐसा ऐसा बात कह करके वो जो है सो उठ जाता है, बमक जाता है। अब हमारा कोनो दोष ना दियो, मैंने अब तो हमारा कोनो दोष ना दियो, एक तो तोहर बेटी काम धाम ना करो, मैंने अब जो है से मतलब क्या कहते लाछन लाया जा रहा है, उस पर दोष मढ़ा जाने लगा उसकी बेटी पे। क्या है कि तोर बेटी तो एक काम धाम ना करो, बैसल बैसल खाओ खाली, मैंने बैठल बैठल खाली खाओ, रांधे बाटे काम आंग लगाए ना करो, मैंने रांधे बाटे काम भी यानी कि खाना वाना बनाने भी अंग से नहीं करता, अंग लगा करके नहीं करना, मतलब मन से नहीं करता है। और ऊपर से बेच बेच पिंधे खाए खोजो, और ऊपर से जो है बढ़िया बढ़िया खाने और पहनना चाहती है, और तुहनी ही ने बिजनेस कर लो, पैसों ना दे रहा लो, और आप लोग जो है सो इन्हें बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं। अक्सर ये हम लोग को देखा जाता है समाज में, ठीक है। अब लड़का तो यहाँ पे निकम्मा है ना जी, बताइए, बीए पास कर लिया तो कुछ करना चाहिए ना, अपने अभी ससुर जी के पैसा मांग रहा है। बिया घरी यदि हम चाहत लियो तो फटफटिया गाड़ी किने टाका नकदे गिनाए छोड़ती है, मैंने ये कोई अगर बिया घरी हम चाहते हैं शादी के समय तो एकदम पहले पैसा गना लेते हैं मड़ावा पर, तब बिया पर बैठते। और समझ रहे, ऐसा होता है गाँव तरफ, एकदम मड़ावा पर जैसे सब पैसा कंप्लीट कर तब लड़कवा बैठतो मड़ावा पर, ना बैठे वाला बिया पर। वही कहता है कि अगर हम चाहते तो वहाँ पे सब पैसा गिना लेते हैं। अखन जब बिया भई गेल हो तो तोहनी बकरोधी करे लागल हो, और जब बियाह हो तो तोहनी बकरोधी करना मतलब जैसे कैसे मतलब बकवास करने लगे हैं कि वही नहीं। अब तो हमारे बेस नियर चिन्हे पार में कि हम की लागू, अब तो होनी जैसे हमारा बेस नियर चिन्हे पार में मैंने की नियर ही है हमसे, आप तो नहीं चिन्हे पार में। विष्णु बड़े बड़े तेज चल लगी, कहते कहते विष्णु क्या करता है, चल देता है। विष्णु के ससुर दयाल बाबू बोकारो, उसका ससुर का नाम क्या है, दयाल बाबू, ध्यान में रहे, उसका ससुर का नाम क्या है, दयाल बाबू। बोकारो नौकरी करे, मैंने बोकारो में, बोकारो यहाँ पे देख रहे हैं जो बिंदु दिया हुआ है ना अनुस्वार, इसके देखिए यहाँ पे जो होता है ना खोरठा में, जैसे में कहते हैं ना कि बाप ने मारा, पिताजी ने मारा, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना खोरठा में बापें मारलकई, ठीक हो, बापें, एक सेकेंड का हो रहा है जी, एक सेकेंड, हाँ, कि जैसे कहते हैं ना कि बापें मारलई, ठीक हो, मारलई चमइए मारलई। तो जो ये यहाँ पर लग रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये इससे जो है सो संबंध को दर्शा रहा, अधिकरण को एक तरह से क्या कर सकते हैं, मैंने उसने मारा, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं कि किसने मारा, कर्ता ने क्रम को, बात समझ रहे हैं, करण से, तो मतलब वही बात है कि किसने, तो बाप ने मारा, बात समझ रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये बोकारो नौकरी, यानी कि बोकारो में नौकरी कर रहे उनकर साध राज्य अपन अकलौती बेटी के मलकी बिया बेस घर बर देख के कर देवो, मैंने उसका साथ था, मैंने उसका इच्छा था, क्या इच्छा था कि उसका जो एक इकलौती बेटी था, मलकी कैसी थी, तो इकलौती बेटी थी, ठीक है, ध्यान में रहे कि इकलौती बेटी थी, और उसका बिया जो है बेस घर में, यानी बेस घर में वर देख के, मैंने अच्छा घर देख करके, अच्छा वर मैंने दूल्हा को देख करके कर देंगे। लड़को भेटाइल रही बीए पास, और लड़का भी मिल गया, और जैसा वो सोच रहा था वैसा लड़का भी मिल गया, क्या बीए पास, यानी कौन, विष्णु जो था सो क्या था, बीए पास था। घर गृहस्थी मजबूत, विष्णु हठा कठा जुआन मरद रहे, और घर गृहस्थी मजबूत, यानी उसका घर गृहस्थी भी अच्छा था, और विष्णु जो है सो हठा कठा मरद भी था, जवान लड़का था, बात समझ रहे। मलकी बाप ओकरा बोकारो एक्सचेंज ऑफिसे नाम लिखावे घड़ी देख ले रहा, मैंने मलकी का बाप उसको कहाँ पे देखा था, तो जो बोकारो में जो एक्सचेंज ऑफिस है, तो एक्सचेंज ऑफिस में जो है सो नाम लिखाते समय देखा था। याद रहे, मतलब ध्यान रहे, मैंने याद रहे आपको, क्या याद रहे कि जो है सो मलकी का बाप जो है सो विष्णु को कहाँ पे देखा था, तो एक्सचेंज ऑफिस में जो है सो नाम लिखाते समय देखा था, ठीक है। हुए परिचय भैल रहे, और हुए से दुयो घर आना जाना, और वहीं से जो है सो परिचय भले दोनों के बीच में, और वहीं से आवे जाके शुरू भैल, यानी कि पहले नज़र में अगर मलकी के बाप के जैसे अपन दामाद पसंद आ गए, बुझली ना, बिहार के बात तो चले लागल, और विष्णु के बिहार मलकी संग होवे तय भे गल। अगर बिया का बात चलने लगा, और जो मलकी का बिया जो है सो किसके साथ, विष्णु के साथ होना तय हो गया। विष्णु के बाप एक नंबर के ललचिया आदमी रहे, विष्णु का बाप कैसा था, तो एक नंबर का ललचिया आदमी था, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कई गो बिया की बात आने कोने से आयल रहे, कई गो बिया आने कोने से मैंने इधर उधर से कई गो बिया का बात आया था विष्णु के लिए उसके पिताजी के पास, मुदा मोटे दहेज पावे नामे मोट महाजनक खोजारी के रहे, लेकिन जैसे मोटा दहेज पाने के लिए जो है मोटा मैंने मोट महाजनक यानी कि बड़ा आदमी का तलाश में था, असम यानी कि अमीर समझी वो ढूंढ रहा था। बतरो मिल मोट महाजनक रुपये मालिक मलकी के बापे पावल, एक सेकेंड, गलाम बार खड़ा सा रहा है के रूप में उसको कौन मिला, तो मलकी का बाप मिल गया, ठीक है। 40,000 नगद, यार तो क्या हुआ, दहेज के रूप में 40,000 नगद और एक फटफटिया गाड़ी पर सौदा टूटल रहे, मतलब समझ रहे हैं ना, गांव तरफ एक कहता रे सौदा कते तोड़ नहीं दो रे, हाँ, मतलब कते तो बेचा पार नहीं रे,
बुझले नहीं, मतलब जब लड़का का शादी सेट होता है ना गाँव तरफ, तो कहा जाता है, सब बूढ़ा लोग कहता है, ठीक है, कि कहते हैं तोड़े पार नहीं फलनवा, मैंने तोड़ मैंने सौदा टूटल आने कहे मतलब कितना बिका, एक तो से बिक ही नहीं जाता है जी, दहेज मिल गया तो आने की क्या। और पहले तो महिलाएं कम पढ़ी लिखी रहती थी लड़कियां, अब तो पढ़ी लिखी आती रहती है, अब घर में आती है तो ऐसे ही एकदम एकदम नाचना शुरू कर देती है सास के छाती पे चढ़ के, बात समझ रहे हैं ना। खैर छोड़िए जो भी है। तो वही बातें कहते हैं कि कहते सौदा जैसे टूट गया, कितना में टूट गया, तो 40,000 नगद का बात हुआ, अरे वो फटफटिया गाड़ी, ठीक है, कितना हज़ार, 40,000 याद रखेंगे। देखिए भाई बोल रहे हैं, पर फिर से ना क्वेश्चन उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं बनेगा, लेकिन जो स्मार्टली जो होना चाहिए ना, आपके पास बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ को पढ़ें तो वहाँ से प्रश्न बनना तय है, ठीक है, इसीलिए ये सब सारी चीज़ों पे हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, बिया तो भई गेल, मुदा फटफटिया दिए के बाद पिछुआ गेल, मैंने बिया तो हो गया लेकिन फटफटिया देने के बाद जैसे पिछुआ गया ना, कि बात किया कि बाद में दे देंगे। मलकी के बात सोचलक कि कोनो जुगाड़ ना भेल पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि अखन 1-2 बछर आर दिए ना पारबो, मैंने उसका बाप मलकी बाप सोचता कि अभी तो जुगाड़ नहीं हो पाया फटफटिया, लेकिन हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे समधी के पास कि अभी ना दिए पारबो हैं, 1-2 बछर के बाद दबो। सही नीति वो विष्णु के बाप जगह कही दिल रहत कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बछर देरी मिलते से वास्ते वो जो क्या करता है, विष्णु के बाप को कह देता है कि जो फटफटिया गाड़ी का जो बात हुआ वो 1-2 बछर के बाद हम देंगे, 1-2 सालों के बाद देंगे। दयाल बाबू सोच में पड़ गया, जायज 4 बेर हो गलक दामाद तगादा पर तगादा, लेकिन आज जो है 4 बार हो चुका है, यानी कि पहले बात हो चुका था, यानी कि दयाल बाबू जो है सो अभी सोच रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके दामाद जी उसी घर में गए हैं, वही वो सोच रहे हैं कि शादी के समय तो हमने बात किया था कि जो है सो अभी ना दिए पारबो, लेकिन 2-4 बछर के बाद दिए पारबो हैं, लेकिन अभी जैसे शादी में जैसे 2 साल ना हो पा रहा, 2 साल हो रहे, और अभी जैसे सब 4 मैंने 4 बार जैसे 4 बार यानी कि 4 बार यानी कि 4 टाइम जो है तगादा पर तगादा करने आ चुका है। कोनो बहाना लेके जरूर आवे है, मैंने कोनो बहाना लेके आ जाए कि आज ये काम है तो कल ही काम है, मैंने आज ये काम है तो कल वो काम है, जैसे भी आया कि हमको बिजनेस करना है, इस बात को लेकर के तो ओकरो पर फटफटिया ना दिए पारबई तो तकर वो जी पैसे दे दे, और ओकरो पर भी जो अगर फटफटिया हम नहीं दे पाएंगे तो उसके वजह कह रहा है कि पैसे दे दीजिए। बाप रे बिया ना बिहार रुपये जमराज लागे, मैंने कौन सी कोई कि बाप रे बाप, बिया ना बिया के रूप में ये जमराज लगता है, जमराज है ये, बात समझ रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बताया था कि क्या कहा जाता है कि दामाद को जमाई 10म ग्रह कहा गया है, ठीक है। जे दहेज के नाम हमरिन के जान लेने ले आयल है, कि जो है सो हम लोग को दहेज के रूप में हम लोग का जान लेने के लिए आया है, मैंने ले जाने के लिए आया है। मलकी के माँ 1 कप चाय लाइन के दयाल बाबू जगह राखत कालती है ते ना सोचो मलकी के बाप, मैंने की को रिहा बीच में ये सब सारा चीज़ सोच रहा होता है, इसी बीच में जो है सो मलकी की माई क्या करती है, 1 कप चाय ला करके दयाल बाबू के सामने रखती है, उसकी जगह पर रखते हुए कहती कि अत्य ना सोचो, अब छोड़े सोचलस की बताओ दामाद के बाप माए बेस नखथुन, मैंने की कोई कि दामाद का जो माए बाप है वही सब बेस नखथुन मैंने नहीं है, नखथुन मैंने नखाए, हम लोग कहते हैं ना खोटा में एक पर बोलता है कि नखाए रे तो जगह 2 कलम हो रे, नखाए हमारी जगह, अरे नखाए ना हो हमारी जगह ना हो, नखाए मैंने नहीं, तो वह कोई कि दामाद का जो माए बाप है वही बढ़िया नहीं है, वही अच्छा नहीं है। ओखनी तो समझावे के चाहिए कि ब्याह के बाद परिवार के नियर चलावे चाहिए, कि उन सबको तो कम से कम इसे समझाना चाहिए कि शादी के बाद किस तरह से परिवार चलाया जाता है। सेना है अपने बेटा घूरी हमरी सो वो तो नहीं करता है, समझाने का काम नहीं करता है, और अपने बेटा को घूरी यानी कि घूर के यानी बार जो है सो हमरिन के तंग कर भेज देते हैं, कि और जो है सो हम लोग को बार तंग करने के लिए अपना बेटा को भेज देता है। दयाल बाबू कहलथिन मलकी माए तो जाने हैं केकर कहल से कोई कुआं डूबे है, कि मैंने क्यों चुक हुए। अब जो है सो उसका दयाल बाबू जो है सो अपनी पत्नी को कहती है, यानी कि मलकी की माई को कहती है कि क्या कहता है क्या कि जो है सो तो जानबे करें कि ककरो कहला से कोई कुआं में डूबो है, बता अगर सोचे के चाहिए कि कम से कम दामादक सोचे के चाहे कि अखन हमरिन के परिस्थिति गुजर लागल है, कि कम से कम दामाद के भी सोचे के चाहिए कि हमनी के भी की परिस्थिति है, ककरो कहला तो कुआं में कूद जिमी भाई कोई कि कोई ककरो कहला से कुआं में कूदे है। घारी बारी बांधिक धैर्य खेत बेच 40,000 टका दिलिए, कि जो सो घर बार को बेच दिए हैं, बंधक धैर्य दिए, बंधक धरना समझ रहे ना, हाँ बंधक धरना मैंने कि आप हमें पैसा दिए 10,000, हमने आपको दे दी, हमने अपना फ़ोन आपको दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि जिस दिन हम आपका 10,000 दे देंगे उस दिन हम आप मेरा फ़ोन दे दीजिएगा, तब तक आप यूज कीजिए, वही होता है बंधक का नाम, ठीक है। कहता वो सब जो है खेत बाड़ी के बंधक धैर्य के जैसे 40,000 हम जैसे ओकरा नगद दिलिए। बेटी छुआक सराजमो दिलिए, मैंने बेटी छुआ के मैंने बेटी छुआ जो है मैंने बेटी छुआ यानी कि अपने बेटी को जो है सराजमो मैंने सारा सामान वगैरह भी दिए जो ज़रूरत पड़ता है।
अब खाली हमरिन के अपन शरीर भर बाँचल है, और हम लोग के पास जो है सिर्फ अपना शरीर भर बचा हुआ जो है, यानी कि हम लोग जो कपड़ा पहने में वही बचा हुआ जो घर है एगो। दामाद कहत जे बिये ही तो तनिको तलविच नहीं कि दहेज लोभी बापे के डहरे चले लागल है। कि कहा कोहे कि दामाद जैसे बिये तो तनिको तालबीज ना, तालबीज मैंने थोड़ा सा भी उसके अंदर चेतना नहीं है, थोड़ा सा भी विचार नहीं कर पा रहा है। ऐसे दामाद वैसे कौन कह रहा है, ये जो है सो मलकी बाप जो है सो उसके माई को कह रहा है। ठीक है, कि कम से कम दामाद जो है सो बीए पास है तो उसको सोचना चाहिए, तालबीज आने की एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण सोचना चाहिए कि जैसे दहेज की लोभी बाप के डर है, यानी कि उसका जो बाप जो है, यानी कि लड़का का जो बाप है दहेज का लोभी है, उसके डर में वो क्यों चल रहा है। सच है आज काल बीए एमए पढ़ुआ लड़का खाली पढ़े हत ज्ञान ना भेल है। मैंने कोई सच्चे कहे, मैंने वो बात में कौन चुको कि सच्चे कहल गए कि आज करके लड़का खाली बीए एमए पढ़ लो, लेकिन ओकरा पढ़े तो पढ़ लो, लेकिन उसके पास जो रियल ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। कहा जाता है ना दोस्तों कि मतलब शिक्षा डिग्री हमें किताबों से मिल सकती है, किताब पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है ना वो हमेशा हमेशा मिलता है, हर जगह से ज्ञान मिल सकता है। बात समझ रहे हैं ना। कहा जाता है ना, ऐड चलता है ना किसका, कोई है ना पान मसाला का ऐड चलता है, उसमें बहुत अच्छा ऐड चलता है, किन का पता है, गीता का सार, गीता जो है ना, हाँ ठीक है, उनका एक ऐड चलता है कि तुम में भी मैं हूँ। बात समझ रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण जो कह रहे थे वहाँ पे उपदेश दे रहे थे कि तुम में भी मैं हूँ। तो वही कहता है कि जब वो चलता है ना गुटखा का प्रचार, बड़ा नाम भूल रहे हैं उसका, एकदम बड़ा होर्डिंग लगा करके लिखता है वो गुटखा वाला कि तुम में भी मैं हूँ, दाने दाने में केसर। हाँ समझ रहे हैं। तो वही कहता है कि ज्ञान तो हर जगह पे है, यानी कि ज्ञान आदमी कहीं से भी ले सकता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये जो वही कहता है कि पढ़ा लिखा है लेकिन उसको ज्ञान ना है, क्यों बोलिए साक्षर है तो मुदा शिक्षित ना, कि साक्षर तो है लेकिन शिक्षित नहीं है, यानी कि जो रियल ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। ओखनी अपन ऊपर पड़तन तब बुझता है कि दहेज कौन जमराज के नाम है। जब उन लोगों के अपने ऊपर में जब पड़ेगा तब वो सबको पता चलेगा कि दहेज जो है सो कौन जमराज के नाम है। समाज जखन तक ऐसा जमराज रहता आदमी को सुख पानी नहीं मिलते। मैंने वो जैसे कहता है कि समाज में जब तक जो है सो ऐसा जमराज के रूप में ऐसा लोग रहेंगे समाज में, तब तक समाज के आदमी को सुख पानी नहीं मिलेगा, यानी कि सुखी शांति नहीं मिलेगा। संतोष के नरेटी टिप के दहेजिक लोभी यार पावेले नीति धर्म सब भुला जात। मैंने कि संतोष के नरेटी टिपना, यानी कहने का मतलब क्या, संतोष का नरेटी चिपना, यानी कहने का मतलब संतोष नहीं है आदमी में, हमेशा लोभी बना हुआ है, दहेज का लोभी बना हुआ है। ठीक है, वही कहता है कि संतोष के नरेटी टिप के दहेज लोभी और पावे के लिए नीति धर्म सब भुला गए। मतलब जो दहेज के जो लोभी लोग हैं वो जो है नीति धर्म को भूल चुके हैं। ठीक है, तो वो अपना संतोष का जो नरेटी है उन्हें दबा दिया। संतोष सेटिस्फैक्शन, उसके नरेटिव को दबा दिया, मैंने उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो हमेशा लोभी नीति का है। भुलाय हत बेटी छुअक जे बीते हैं श्यालाम मैंने, और बेटी छुअक जो बीत रही, यानी कि जो बेटी के साथ जो बीतता है वो तो अलग है ही, अलाम मैंने अलग है ही। यह तालबीज करते करते दयाल बाबू नींदा गए। यही सब सोचते सोचते जो शाम में गया था, रात हो गया था, यही सब सोचते सोचते जैसे दयाल बाबू नींदा जाते हैं। मलकी कमाए खिरौरी पारे उरीद के घाटी पीसले चली दिले। और जैसे मलकी की माई की खिरौरी मैंने समझ रहे हैं, जो उड़ीद का दाल रहता है ना उसे घर तरफ अच्छा से कूटा जाता है। ठीक है, पीसा जाता है, किस में पता है, तो ढेकी में कूटा जाता है तो पीसा जाता है, पीसने के लिए रहता है ना, क्या कहते हैं उसका नाम, ध्यान थोड़ा सा स्लिप करता माइंड से, उसमें पीस करके उसको अच्छा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, मतलब कुछ भूल रहे नाम उसका, बहुत अच्छा नाम है, अदौरी पारा जाता है। ठीक है, वही होता है, वही खिरौरी बनाने के लिए उड़द का दाल जो है सो वो पीसने के लिए चली जाती है। घर पहुँच के विष्णु अपन बहुरिया मलकी खका के कहले। और अब जो है सो विष्णु तो उठ के चल गया था वहाँ से गुस्सा करके। अब वो जो है घर पहुँच के अपनी जो उसकी बहू है यानी कि उसकी पत्नी है उसको क्या कहती है, उसको हका के कहले, मैंने हका के को मलकी तोरा कायल अपन नहरा जाए तो और बाप माई के फटफटिया किने पैसा मांग के ले हतो। कौन चुको हका के कौन चुको कि मलकी तो सुन तोरा काल अपन नहरा जाए तो अपन माँ बाप से फटफटिया किने ले पैसा मांग के लाने हतो, न लानबी तो तू जाने और तोर काम, और न लानबी तो तू जान और तोर काम जान कहे तोरा लाने है तो। अब किरण लानबी तो सोच। बेचारी मलकी अपन कोठरियाँ जाके कब से लागल। ये बात सुन के जैसे इस 100 होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा नहीं आया है। ठीक है, प्रिंट। तो वही कहता है कि जो है सो ये बात के सुन के जैसे मलकी अपन कोठरिया मैंने अपना रूम में जाकर के बेचारी कपसने लगी, रोने लगी। बस अब शुरू हो गई एक अपना ऊपर अत्याचार, से दिन से कोनो दिन ऐसा ना जे। अब कहता है बस वही दिन वही बात था
कि जब जो है सो उसका ससुर जो यानी कि मलकी के पिताजी ने बोल दिया कि अभी हम फटफटिया नहीं दे पाएंगे, तो बस उसी दिन से जो है सो शुरुआ उसवा हो गया, शुरू हो गया। अब जो है सो अबला, अबला मैंने क्या कहा जाता है, नारी को अबला कहा जाता है, ठीक है, अबला, ठीक है, यानी कि कमज़ोर। हालांकि नारी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन देखो कहा जाता है ना, जब एक बात कहा जाता है ना कि आप किसी को जो है ना सो सपोर्ट देते रहिए, ठीक है, किन्हीं को आप सपोर्ट देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, तो एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि वो आदमी खुद के बल पे चलने लायक नहीं रहेगा, वो पूरा कंप्लीटली आप ही पे डिपेंडेंट हो जाता है। महिलाएं के साथ भी यही होती है, अगर वो शुरू से ही जो है सो मुखर होना शुरू कर दे, उसे वो प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिले हैं, घर में भी समाज में भी कहीं ना कहीं अब तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। बात समझ रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं जो बेटा है उसे अलग नज़र से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बेटी है उसे अलग नज़र से देखा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी हद तक अब तो सुधार आया है, लोगों इस चीज़ को लोगों में समझ आ डेवलप हो गया है। बात समझे कि नहीं। तो अबला अबला वो इसलिए बनी ना चूँकि उसे कमज़ोर बनाया गया जानबूझ करके कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो, हालांकि वो करने के तो सब कुछ कर सकती है। बात समझ रहे हैं ना। कह चलिए, वही कहता है कि अबला पे जो है सो अत्याचार से दिन से कोनो दिन ऐसा न जे मलकी ओल्हान ठोल्हान ना सुना पारलन, कि मैंने उस दिन से अत्याचार उस पर शुरू हो गया। और वो उस दिन से कोनो ऐसा दिन नहीं था कि ओल्हान ठोल्हान मैंने ठोहकन जगह घरा देने कह लिया, ठोहकन करना, ओल्हान देना, उल्हाना देना, समझते हैं ना, ठोकाना, या समझ रहे होंगे बात को हम क्या करना चाह रहे हैं। ठोकाना मैंने किसी बात को लेकर के ठोकाना, कि तो देखिए तुर बाप का हाल को फटफटिया वो न दिए पार को औकात ना हो, काबू ना हो, ये सब क्या होता है, एक ठोकन खाया जाता है गाँव तरफ, समझ रहे होंगे आप लोग। उल्हाना देना शुरू हो गया है ना सुने वाला, मैंने ऐसा कोई दिन नहीं था कि उसे उल्हान ना मिलता हो। रांधे काम मलकी करे, हेल बांटे काम ओकर सास, मैंने रांधने का काम यानी रांधना मैंने समझ रहा है, खाना बनाने का काम मलकी करती थी, लेकिन बांटने का काम उसकी सास करती थी। मलकी खाए खातिर काम बांट कर दिया लागल थी, और जो खाने के लिए जो है मलकी को कम देने लगी बांट करके, क्योंकि उसकी सास खाना बांटती थी, लगाती थी। मलकी दिनों दिन सास ससुर की नज़र में उतरे लागल, और दिनों दिन जो है मलकी अपना सास ससुर की नज़र में उतरने लगी यानी कि उसके नज़र में जो है सो खराब लगने लगी। वो दूध के मायदे नियर मलकी के कर दिल थी, मैंने दूध के माछी, क्या हुआ यहाँ पे, माछी, कि दूध के माछी नियर मलकी कर दिल थी। मैंने दूध के माछी, मैंने जिस तरह से दूध में जब मक्खी गिर जाता है तो मक्खी को निकाल के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वही कहता है वो नियर उसका स्थिति कर दिया। सास के तेल लगावे बेरा तो लाइन से होकर सास ऐसन मारे हाल की धड़ाम से पीठे के भरे गिरल, कि जैसे लाइट यहाँ पे लाइट हो चाहिए, ठीक है। ये जो है ना सो स्कैनिंग में कट गया। बात समझ रहे हैं, कि जब सास को जो तेल लगाने के लिए जाती थी मलकी, तो सास उसके ऐसी लात मारती थी कि बेचारी धड़ाम से पीठ के बल पे गिर जाती थी, ठीक है। रोजीना का धंधा भय गया, और ये जो है सो उसका रोज का धंधा हो गया था उसकी सास का। बात समझ रहे हैं ना, हो गया कि ये ऐसा देखा जाता था गाँव में, अभी भी कुछ कुछ जगह पे देखा जाता है ऐसा, ठीक है। सास बहू में बनता नहीं है तो एकदम पूरा चलता है, ठीक है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहानी के अनुसार चल रहा है, रियलिटी में ऐसा होता था नहीं, अभी भी काफ़ी जगह पे होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ना सुमन बात बोली, ना सुमन सुमन माने अच्छा, ना ही अच्छा बात वो बोलती थी, ना ही उसका अच्छा अन्न यानी खाने के लिए मिलता था। रोज रोज मार गायर हेवे लगले, रोज जो मार गायर मैंने रोज उसको मारी गारी मिलने लगा, मार भी मिल रहा है, गाली भी दिया जा रहा है। बेचारी कई बार तो अपन बाप जगह चिट्ठियों भेजलो मुदा कोनो लाभ नहीं, कई बार बेचारी ने अपने बाप के पास जो है चिट्ठी लेकर के भेजी, लेकिन कोई उपाय नहीं, ओकर बाप तो। और देखो दोस्तों, ये जो है ना, सिर्फ आप सोच रहे होंगे ना कि दहेज से प्रताड़ना सिर्फ जो है सो लोअर फैमिली में होता है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, ध्यान में रखिए। दहेज का प्रताड़ना वाला ना आपको अच्छे अच्छे फैमिली में मिलेगा दोस्तों, अच्छे अच्छे फैमिली में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि लखपति समझ लीजिए, उस फैमिली में भी जो है ना आपको ये दहेज का जो है सो प्रॉब्लम मिलेगा। जो लखपति लोग हैं ना उनके बीच में भी ये दहेज का प्रॉब्लम मिलेगा। ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा हो, गांव में सो नहीं, एक कहानी हालांकि गांव के तौर पे लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली में जो है ना कि जो है सो ये दहेज का जो है दहेज का पीड़ा जो है सो आपको एक बड़े बड़े घर में भी देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में मिलेगा, अनपढ़ का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अनपढ़ लोगों के बीच में कुछ मोरालिटी होते हैं, ठीक है, कुछ मॉरल वैल्यू होते हैं, लेकिन जो कहा जाता है ना कि मैंने ऊंची दुकान फीकी पकवान वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग के घर में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। खैर छोड़िए जो भी है, तो वो कहते हैं कि ओकर बाप एक बात कहे कि बेटी, ओकर बाप तो एक ही बात कहल ककर मलकी के बाप की बेटी, तो मार गार सही के हुए रही हो, कि तो मार गार सही के
गाड़ी सही के हुए रही हैं। काहे कि अपन मने हिया आवे के दरकार ना कि अपन मने तो अपने मने से यहाँ पे कभी ना आइए। कहा एक बेर बेटी गोड़ उठ गए चारों दने से शिकायत देवे लागे है कि एक बार जब बेटी गोड़ उठ जाए, बेटी की गोड़ उठ जाना नहीं कि मतलब जब बेटी एक बार जो है अपना ससुराल से नहर चली आती है। देखो एक बात पर है ना, कहा जाता है ना कि अगर किसी लड़की का शादी हो गया तो अपना नहर से यानी कि ननिहाल से वो जब ससुराल चली जाती हैं तो ससुराल की ही हो जाती है। अगर पुनः अगर वो अपना ससुराल से अपना नहर की ओर चले जाए, ठीक है, वहाँ पे रहने लगे तो उस पर सवाल लोग उठाने लगते हैं कि आखिर क्यों। बात समझ ना, वही कहता है, वही जो है सो कहते हैं उसके पिताजी क्या कि एक बार जब बेटी गोड़ उठ जाए तो चारों तने से मैंने चारों तरफ से जो है सो शिकायत आने लगता है। चारों तरफ से लोग मतलब प्रताड़ित करने लगते हैं, लोग जो है सो कमेंटबाजी करने लगते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हम अबरी बछर फटफटिया किन देवे कि तो जैसे को पैस रहा अबरी बछर जैसे को पैस हम जैसे फटफटिया किन देवे। फटफटिया की ना बात है, फटफटिया जैसे किन देवे। मलकी का हालात दिनों दिन खराब हो लागल और मलकी का हालात तो दिनों दिन खराब होने लगा, क्योंकि एक साल अभी तो बहुत टाइम था। यानी कि मारी गाड़ी से 3 महीना का छुओ पेट खराब हो गया, यानी कि उसके पेट में क्या था, बच्चा था, यानी कि वो जो प्रेग्नेंट थी तो जो 3 महीना का जो बच्चा था उसके पेट में वो भी जो है खराब हो गया मारी गाड़ी से। क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो मारना, मेंटल प्रेशर, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। आई होप ये चीज़ें आप आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तब ओकर सास तो सफा सफा कही दिली कि वो ना अपन बेटा भी सुन के दोसर बियाह कर देते हैं। तब जैसे जब ऐसा हो गया कि उसका पेट का जो बच्चा था वो ख़राब हो गया जब, तो उसकी सास ने सीधा सीधी क्या कह दी कि जो मैंने उसको बहाना चाहिए था तो बहाना मिल गया कि अब जैसे हम विष्णु के अपन बेटा के जैसे दोसर बियाह कर देवे, ये बांझी से कोनो बाल बच्चा ना होते। कि जो बांझी यानी कि उसको बांझ करार दिया गया, किसको, मलकी को, कि जो है ये बांझी से कोनो बाल बच्चा ना होते, इसलिए हम विष्णु के दोसर बियाह कर देवे। उन्हें विष्णु अपन मेहरारू के नज़दीके ना जाए लगल और उधर जो है विष्णु भी अपना मेहरारू के नज़दीक में नहीं जाने लगा, उसके आसपास नहीं जाने लगा, यानी कि उससे प्रेम कुछ नहीं करने लगा। मैंने एक चारों दने से ढेल फेंकवा हो गया, मैंने चारों तरफ से ढेल फेंकवा हो गया। ढेल फेंकवा हमने समझ रहे हैं, अपना ढेलक रहता है ना, तो हम लोग पैर से मारते जानते थे रोड में जाते हुए। तो ईंटा है तो ईंटा को इधर से हम मारे, एक दोस्त भी मारा, फिर उधर से कोई मारा, तो वही स्थिति हो गया। यानी कि मलकी का स्थिति वहाँ पे जो क्या हो गया, एक ढेल फेंकवा ऐसा स्थिति हो गया। जे आदमी जद परिवार वाला ओकर घरे जहाँ सब के सुनाई के ओकर सास शिकायत बच के है मैंने बोलू है, यानी कि जो लोग उसके घर जाते थे, यानी कि कोई भी सगे संबंधी आता था, कोई परिवार वाला आता था, तो सबको जो है सो उसके सास जो है सो उसका शिकायत ही सुनाती थी कि ये कर दी वो कर दी। बात समझ रहे हैं ना। मलकी की ज़िंदगी पगली भिखारिन नियर गुजरे लागल। मलकी का ज़िंदगी जो है सो बहुत ख़राब हो गया, पगली की तरह हो गया, भिखारिन की तरह हो गया, क्योंकि उसको ना कहीं से प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ना ही मतलब उनका मान सम्मान है, ना खाना पीना अच्छा से मिल रहा है। तो भी बात है ना, पागल की तरह हो गया, जैसे मेंटली टॉर्चर उसके ऊपर हावी हो गया। देखिए एक बात कहा जाता है ना कि अगर 1 सेकंड के लिए ना आपके पास खाने को कुछ नहीं है ना तो चल सकता है। 1 सेकंड आपके पास पहनने को कोई चीज़ें नहीं है अच्छी कोई बात नहीं, चल सकता है। लेकिन अगर आपको वैसे होता है ना कि किसी से लगाव होता है आपका, तो यानी किसी से आपको इज्जत नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, लाड़ दुलार नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे ना, यानी कि कहा जा सकता है कि अगर आपसे रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा मार होता है। बात समझ रहे ना, क्योंकि 1 सेकंड के लिए आप खाना ना मिले, अच्छा कपड़ा ना मिले, लेकिन अगर आपके साथ कोई साथी अच्छा हो जो आपकी भावनाओं को समझ पाए तो आप आसानी से ज़िंदगी काटा जा सकता है, ठीक है, मतलब वो गरीबी में भी। बात समझ रहे ना। तो वही कहता है कि जो मतलब यहाँ पे स्थिति क्या हो गया है कि उनके पास कुछ नहीं है, ना खाना, ना भर पेट खाना है, ना भी उसको जो है कहीं से मान सम्मान मिल रहा है, चारों तरफ से वो जो है उपेक्षित की जा रही है। तो इसीलिए उसका जो है ज़िंदगी क्या हो गया, बिल्कुल पगली और भिखारिन की तरह जैसे गुजरने लगी। ना ही अगर उससे बतियाई छूट और ना कहीं आवे जाए, ना ही उसको कहीं भी किसी से बात करने की छूट होती है। यानी कि सास जो रहती है ना बड़ा CID रहती है, ठीक है, सास जो है सो CID रहती है अपने पुतोह के प्रति, कहाँ से गप कर रही थी, किससे कर रही थी, एकदम पूरा गाड़ी तारी होता है। बस समझ रहे हैं ना। तो ये कहता है कि उसके पास ना ही कोई बात करने का छूट था, ना ही मतलब कहीं आने जाने की छूट था उसके पास। घारे के भीतरे धारे यानी कि घर के धार मने घार, ठीक खोठाम, यानी कि धारे के भीतरे रहे लोर पीक जिए ओकर नियत बन गए रहे, मानी कि घर के भीतर रहना और लोर पी करके जीना, यानी कि अपना आंसू करके पी करके, समझ रहे ना। क्योंकि उसने जो है सो काफ़ी उन्हें मेंटली टॉर्चर होती थी, तो वही आंसू पी करके जो है रहना, तैयो सब कुछ सहन करते हेगलिक मुदा एक दिन ओकर सहन शक्ति भी जवाब दे दिलक। कौन चीज़ वो है कि जो है से फिर भी जो है सारा चीज़ वो सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन उसका सहन शक्ति जो है सो जवाब दे दिया। फिर भी बहुत चीज़ सहन कर रही थी, उतना मेंटली टॉर्चर को भी सहन कर रही थी, फिजिकल टॉर्चर को भी सहन कर रही थी, जो जैसे खाना पीना अच्छा से नहीं मिल रहा था। फिर भी अब जो है एक दिन जो है उसका सब्र का बांध जो है टूट गया। अब जो है उससे बर्दाश्त नहीं होने लगा। जखन अपन माए बाप
बापे के जोरे विष्णु रोहतास से दोसर बियाह कईन लयान थी, मतलब लेकिन उसका जो है सो मतलब तब तक उसे आशा था कि चलो कुछ तो ठीक हो सकता है आगे चल के, लेकिन उसका जो है सो आशा तब टूट गया पूरे तरीके से, कब, जब जो है सो एक दिन विष्णु जो है सो अपने माए बाप के साथ रोहतास से, मतलब रोहतास एक जगह का नाम है, वहाँ से दोसर बियाह करके ले आया। मलकी भीतरे भीतरे पिघले लागली, और मलकी इससे क्या हो गया, भीतरे भीतरे पिघलने लगी, यानी कि पूरा टूट गई अंदर से कि उसके पति ने दूसरा शादी करके ले आया, दोसर बियाह करके आवे के देरी, यानी दूसरा बियाह करके आई देरी मलकी के ऊपर रकम के कुट चाल चलवे लागल थी। यानी कि जो है सो नया बियाह करने की देर था, और जो बियाह हो गया, और जब दोसर बियाह हो गया तो जो है सो मलकी के ऊपर रकम यानी तरह तरह का जो है सो कुट चाल, यानी कि अलग अलग गलत चाल उस पर चलाया जाने लगा, यानी कि उसका और भी प्रताड़ित किया जाने लगा। मलकी डिसना एकाएक कोठरी में राय की दल थी, मैंने डिसना यानी कि उसका जो जगह था, डिंडा था, यानी कि उसका जो रहने की जगह सिर्फ एक कोठरी में सीमित कर दिया। जैसे कोनो दाई धगरीन की, जैसे कोई घर में दाई रहती है ना, दाई काम करने वाली, उसके लिए जैसे कोई एक कमरा निश्चित कर दिया जाता है ना कि यही कमरा में आपको रहना है, खाना पीना है, तो वैसा ही जो है मलकी के लिए भी कर दिया जाता है। ना ही कोनो लव, ना कोनो सुमन बोली, ना ही किसी तरह से उसे प्यार मिलता था, और ना ही कोनो सुमन बोली, ना ही कोई अच्छा से बोलता था। सुमन मैंने अच्छा से। बेचारी मलकी जिनकी धुक कर फोड़े लागल, बेचारी की जो है मलकी की ज़िंदगी जो है धुक करके पोड़े लागल मैंने जलने लगा, धुक करके जो है उसका ज़िंदगी बेचारी का जलने लगा। एक दिन मलकी सोचली जे अपन पुरुष नज़दीक जाए के कहीं देती कि तो नहरा पहुँचायन। एक दिन वो सोची कि अपना पुरुष के नज़दीक, यानी कि अपना पति के नज़दीक हम जा कर के कहेंगे कि जो है सो हमारा तो जैसे हमारा नहरा पहुँचाए दे। मुदा नहरों में माए बाप कतकिना, लेकिन जैसे नहर में भी जैसे माए बाप किने सोचते, मतलब लेकिन क्या सोचेगा ये जो है। फिर वो सोचती थी कि मन तो किया एक बार उसका कि हम बोले अपने पति को कि आप जो है अब मुझे मेरा ससुराल नहर पहुंचा दीजिए, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि मेरा माँ बाप वहाँ पे क्या सोचेगी। फिर सोचली जे वो अपन मर्द के सुझाव बुझाए के देखते तो हवे पा रहा है कि जे मन बदल जाए। फिर वो सोची कि अगर हम अपना मर्द को, यानी कि अपना हस्बैंड को सुझाव बुझा करके देखें, अगर उसका कहीं मन बदल जाए तो अच्छी बात है। सही नीति मलकी विष्णु के नज़दीकें गेली क्या कहे शुरू कर लेकर से, और उसी नीति से, यानी कि उसी आशा के साथ, उसी उम्मीद के साथ वो जो है सो अपना विष्णु अपना पति के पास नज़दीक गई और कहना शुरू की कि सुनो हमरा नहरा पहुँचा लान, आर ना तो बेच नहीं राख, कि तो जैसे हमरा जैसे नहर पहुँचा दे, नहीं तो बढ़िया तरीके से हमरा राख यहाँ। बस इतना कहना कि विष्णु मलकी झोंटी पकड़ के घिसटावे लागल। और जब इतना सुनलक, और जैसे विष्णु की करो मलकी की झोंटी पकड़ के जैसे घिसावे लागलक, और घर से बाहर कर दिलक, और घर से जैसे मतलब झोंटी पकड़ के घिसेते हुए बाहर कर दिलक, घसीटते हुए बाहर कर दिलक, कहलक और बाहर कर कि कोई जो अपन बाप घर अब यहाँ की हो, कि जो तो अपन बाप घर अब यहाँ तोर की हो, कि जैसे के को है विष्णु को है ककर मलकी के पति, और जो दिन आए जेबे तो जराए मारबो, और अगर नहीं जाएगी तो जराए मारबो, यानी कि जला करके मार देंगे। बापे कुबैत ना हेलो तो किलो फटफटिया गाड़ी गछल को, अगर बाप को कुबत नहीं था, यानी कि बाप को अगर तेरा औकात नहीं था तो क्यों जो है फटफटिया गाड़ी गछा शादी में गछा, यानी कि क्यों बात के साथ फटफटिया गाड़ी का, कि जैसे के कहता है ये के कह रहा है, विष्णु कह रहा है। बेचारी रात भर दर्द से कराते बिहान कर दिला, और इस दर्द से, यानी कि जो है उसका झोंटा पकड़ के जो घसिया के बाहर कर दिया था उसके पति ने, इस दर्द से वो बेचारी जैसे, और साथ ही साथ कौन दर्द से, कि जो डांट प्रताड़ना टॉर्चर मेंटली साथ ही साथ फिजिकली, इन सारे टॉर्चर से वो जो है सो कराते जो है सो बिहान कर दो है, काहे कौन चू कर दो है, बिहान कर दो है। ठीक है। और ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हो ले याद हो ने, कि जैसे एगो सब सूतल है, लेकिन सिर्फ एक मलकी बहू है जे शीशे के रहल है, ओकरा नींद ना आ रहा है, कखनो ई पट्टी तो कखने ऊ पट्टी उलट रहा है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे था ना करवट सिर्फ ले रहा है, ओकरा नींद ना आ रहा है, तो बस वही था, कहानी उसी के बीच में था। फिर हमने पूरा जो है सो इसे 100% देने का प्रयास किया और पूरा कवर किया है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, और भी जो चीज़ें हैं उसे आप पढ़ते रहिए। ठीक है। और साथ ही साथ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्रा वृत्तांत वगैरह है उसका जो है सो कुछ जो न्यू सिलेबस जो बीच में आया था उसी के अनुसार करते हैं। ठीक है। जो कुछ भी हो पाता है आज, तो फिर ग्रामर का देखते हैं कोई सेक्शन अगर हो पाता है तो। और तब तक के लिए आप जो है सो मैथ्स वगैरह को पढ़ते रहिए। ठीक है। मैथ्स वगैरह पढ़िए और रीजनिंग भी पढ़िए। ठीक है। साइंस तो पढ़ते ही रहिए कुछ टॉपिक्स को। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस को भी पढ़िए। ठीक है। झारखंड जीएस को पढ़िए, जीके को पढ़िए। ठीक है। और तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, तहे दिल से। और साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में जो है सो शेयर भी कीजिए।
और तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार, जय जय महाकाल। और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड और खतियानी जोहार।